और अब कुछ और खबरों की बात करेंगे। ग्वालियर से बड़ी खबर, मुरार जिला अस्पताल में एक बच्चे का शव मिला है। मेडिसिन विभाग के टॉयलेट में यह शव मिला है। 8 महीने के नवजात का यह शव बताया जा रहा है, थैले में भरा हुआ 8 महीने के नवजात का शव। मुरार पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पड़ताल की जा रही है। मुरार जिला अस्पताल मेडिसिन विभाग के टॉयलेट में 8 महीने के नवजात का शव मिला है। एक थैले में ये शव भरा हुआ था। मुरार पुलिस को इत्तला दी गई है। मुरार पुलिस ने मामला शुरू कर दिया है, मामला दर्ज करके पड़ताल शुरू कर दी है। अब तक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अब तमाम सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे कि आखिर किसने इस शव को यहां पर छोड़ा या कोई और इरादे थे, कोई और गंभीर मामला इसमें निकल कर आता है। ये तमाम तरह के सवाल। तो मुरार जिला अस्पताल का ये पूरा मामला है। अस्पताल में बच्चे का शव मिला है, 8 महीने का ये नवजात है। ग्वालियर से बड़ी खबर, मुरार अस्पताल में बच्चे का शव मिला है, नवजात है ये। सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? अब सीसीटीवी एक सहारा है, पूछताछ एक सहारा है, क्या कुछ अपडेट सुशील? बिल्कुल, देखिए मुरार जिला अस्पताल का ये पूरा वाकया है और मुरार जिला अस्पताल के मेडिसिन वार्ड के टॉयलेट में ये एक नवजात बच्चे का शव मिला है, जिसकी उम्र लगभग 8 माह के करीब बताई जा रही है। थैले में ये शव रखा हुआ था। निश्चित तौर पर कोई महिला या पुरुष इस नवजात के शव को यहाँ छोड़कर गया है और अस्पताल की सूचना के बाद मुरार पुलिस मौके पर पहुंची थी। नवजात के शव को बरामद कर पीएम के लिए रवाना किया गया था। इसके अलावा अब जो है पुलिस ने इसमें अज्ञात महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और इसके साथ ही इस मामले की विवेचना की जा रही है। जिला अस्पताल में कुल 30 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सभी कैमरों के फुटेज अब पुलिस खंगाल रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार ये महिला या शख्स कौन था जिसने इस नवजात के शव को यहाँ छोड़ा था। तो कहीं ना कहीं आशंका ये भी है कि जो नवजात है उससे मुक्ति पाने के लिए किसी महिला ने इस तरह का एक कृत्य किया है। लेकिन अब चूंकि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए जो है इस महिला या पुरुष जिसने भी इस नवजात के शव को यहाँ फेंका है उसकी तलाश में जुटी हुई है। साथ ही अस्पताल के रजिस्टर्ड भी यहाँ खंगाले जा रहे हैं कि क्या कोई आसपास इस तरह का बच्चा भर्ती हुआ था जो 8 महीने का नवजात है। तो निश्चित तौर पर अब पुलिस के विवेचना के कई बिंदु होंगे। आसपास के निजी अस्पतालों को भी देखा जाएगा कि क्या वहाँ से कोई बच्चा रेफर होकर मुरार आया था या फिर मुरार जिला अस्पताल में ही ये नवजात बच्चा भर्ती करने के लिए। तो तमाम जो पहलू है उन पर पुलिस जांच करेगी, क्योंकि ये एक तरह से पेचीदा मामला है और इसमें यकीनन जिसने भी ये कृत्य किया है मुरार पुलिस इस मामले की जाँच करने के बाद उस तक पहुँचेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुशील विस्तार से जानकारी इस मामले की दे रहे थे। इधर न्यूज 18 से खास बातचीत में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। विपक्ष में रहकर पहले 4 साल जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ी और पिछले 4 साल से जनता के मुद्दों के समाधान की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। अगला साल भी अब चुनावी साल है जी। इस समय तक अगली बार सरकार बन रही होगी। क्या कुछ सोचा आपने कि अगला 1 साल किस तरीके से जनता के बीच जाऊंगा और किस तरीके से सारी चीज़ें पेश करूंगा? सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी उपलब्धि है उसी के लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हमने अच्छा काम किया है, हमने जनता के हित में फैसला लिया है, तो हम आपके वोट पाने का अधिकारी हैं, तो हम इसको लेकर जाएंगे। पठान पर विवादों का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। हालिया रिलीज हुए फिल्म के गाने बेशर्म रंग को लेकर हर तरफ बवाल मचा है। बायकॉट की मांग उठ रही है। सोशल मीडिया से सड़क तक ये विवाद आ गया है। विवाद की सबसे बड़ी वजह भगवा रंग की बिकनी में दीपिका का नजर आना। इसे सनातन के अपमान से जोड़ा जा रहा है। इन सब के बीच स्वरा भास्कर ने शाहरुख और दीपिका के सपोर्ट किया है और कांग्रेस ने बॉयकॉट के इस तरीके को एंटी सोशल बताया है।
शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म पठान पर कंट्रोवर्सी का तूफान रफ्तार पकड़ता ही जा रहा है। अभी तक तो सिर्फ सोशल मीडिया और बयानों के जरिए फिल्म का विरोध किया जा रहा था, लेकिन अब बवाल सड़क तक आ चुका है। जबलपुर में करणी सेना ने भेड़ाघाट में होने वाली शाहरुख खान की फिल्म की रिटर्न टिकट की शूटिंग का विरोध किया। भेड़ाघाट में पुलिस के साथ करणी सेना के कार्यकर्ताओं की झड़प हुई। पठान के बेशरम रंग गाने के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया। पठान पर मचे इस भारी बवाल के बीच बॉलीवुड के कलाकारों ने शाहरुख और दीपिका की तरफ से मोर्चा संभाला है। खासकर स्वरा भास्कर ने सत्ताधारी नेताओं पर तंज कस डाला। स्वरा ने ट्वीट किया है कि मिलिए हमारे देश के सत्ताधारी राजनेताओं से। अभिनेत्रियों के कपड़ों को देखने से फुर्सत मिलती तो क्या पता कुछ काम भी कर लेते। खास बात यह है कि स्वरा ने अपने ट्वीट में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान की तस्वीर भी शेयर की है। ऐसा इसीलिए क्योंकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा फिल्म की वेशभूषा और सीन पर आपत्ति जता चुके हैं। कांग्रेस को भी पठान का बायकॉट रास नहीं आ रहा। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने इसके तरीके को एंटी सोशल बताया है। मुझे ये जो तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये एंटी सोशल होता है। अगर फिल्म आपको पसंद है या नहीं पसंद है, या नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए, इसके लिए एक सेंसर बोर्ड है। हमको अगर कोई आपत्ति है तो हमको सेंसर बोर्ड के सामने रखनी चाहिए, और आप कोई भी आपत्तिजनक सीन होगा वो सेंसर बोर्ड उसको देखेगा और डिलीट कर सकता है। अगर व्यक्तिगत रूप में अगर हम लोग फिल्मों पे कमेंट करेंगे और आर्टिस्ट पे कमेंट करेंगे तो इसका कोई अंत नहीं है। फिर हमको ये नहीं मालूम कि कौन सी फिल्म इस देश में चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। ये देश की इमेज के लिए भी अच्छा नहीं है और समाज के इमेज के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन अभी उधर पठान पर मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं का हमला जारी है। अब भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और जयभान सिंह पवैया जैसे पार्टी के फायर ब्रांड नेताओं का बयान आया है। एक तरफ जहां साध्वी ने कहा है कि भगवा का अपमान करने वालों का मुंह तोड़कर हाथ में दे देंगे, तो पवैया ने कहा कि हिंदुओं के खरीदे गए टिकट से शहंशाह बनने वाले लोगों के चौपाटी पर भीख मांगने तक ऐसी फिल्मों का बहिष्कार होना चाहिए। लेकिन मैं ये ठोक करके बोलती हूँ कि जिसने भगवा का अपमान किया उसको भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब भगवा को अगर कोई अपमानित करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब नहीं, उसका मुंह तोड़ के हाथ में रखने की हिम्मत रखते हैं। और इसलिए रखते हैं क्योंकि सनातनी जीवित है, सनातनी जिंदा है। हम सन्यासी भी इसके लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये हिंदुओं के खरीदे हुए टिकटों से मुंबई के शहंशाह बनने वाले लोग जब तक चौपाटी पर कटोरा लेकर भीख नहीं मांगने लगे तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए दर्शकों को। देखिए, देश में बहुत हो चुका। आज़ादी के बाद लगातार हिंदू आस्था को तार तार करने की और देश को स्वाभिमान शून्य करने की कोशिश की जाती रही, और उसी का हिस्सा है ये अभिव्यक्ति के नाम पर। और इसलिए मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जो बयान आया है गृह मंत्री जी का, उसका भी स्वागत करता हूँ। संतों ने बहिष्कार की अपील की है। मैं हृदय से आह्वान करता हूँ हिंदू समाज को कि देखिए, इन हरकतों का सच्चा जवाब बहिष्कार के अलावा कुछ नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान ने कोलकाता में एक फिल्म फेस्टिवल के दौरान इस मसले पर चुप्पी तोड़ी है। उनका मानना है कि गिने चुने लोग सोशल मीडिया के जरिए निगेटिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं। एक्टर का कहना है कि सिनेमा समाज को बदलने का एक जरिया और साधन है। शाहरुख ने कहा कि वे सकारात्मक हैं और इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल पठान पर बवाल जल्द खत्म होता नजर नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस तमाम घटनाक्रम के बीच साल 98 का फेमिना मिस इंडिया का जो फाइनल कॉन्टेस्ट है वो लगातार चर्चा में है। अभी की ये कद्दावर नेता उसमें भी इसी कलर के कपड़ों में नजर आ रही हैं। अगली खबर, मध्य प्रदेश में धर्म परिवर्तन के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वातंत्र्य कानून के तहत सरकार ने एक नए नियम का नोटिफिकेशन जारी किया है और अब धर्मांतरण के 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को घोषणा पत्र देना होगा।
मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के मामलों में आई तेजी के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब सूबे में धर्म परिवर्तन करने और कराने वालों को 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को घोषणा पत्र देना होगा। ये बताना होगा कि वो अपनी मर्जी से धर्मांतरण करना चाहते हैं। वहीं धर्म परिवर्तन करवाने वाले धर्म गुरु को भी घोषणा पत्र के जरिए ये बताना होगा कि कब और कहां धर्मांतरण की विधि पूरी की जाएगी। मध्य प्रदेश में मौजूद धार्मिक स्वतंत्रता कानून के तहत ही इस नए नियम को लागू किया गया है। सरकार ने इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस नए नियम के बाद सरकार के पास धर्म परिवर्तन करने वालों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। बीजेपी का कहना है कि इससे जबरन धर्मांतरण की घटनाओं पर रोक लग पाएगी। मैं समझता हूं कि जब ये इस प्रकार की पारदर्शिता आएगी और इस प्रकार का कड़ा कानून बनने का काम होगा तो जबरिया गरीबों को, विशेष करके महिलाओं को, लाचारों को, आदिवासी बहनों को जिस प्रकार से जबरिया धर्म परिवर्तन करवाए जाने की घटनाएं होती थी वो घटनाएं रुकेगी, उस पर प्रतिबंध लगने का काम होगा। उधर धर्मांतरण पर सरकार के इस नए कायदे को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सरकार राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि पहले से कानून होने के बावजूद नए नोटिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ गई। पार्टी का आरोप है कि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई में इच्छा शक्ति की कमी दिखाई दे रही है। धर्मांतरण के विरुद्ध पूर्व से कानून होने के बावजूद भाजपा सरकार द्वारा नया कानून बनाया गया, लेकिन इस कानून के बावजूद लगातार धर्मांतरण की शिकायतें आ रही हैं, मामले आ रहे हैं। सरकार द्वारा धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति की जाती है, कानून का कड़ाई से पालन नहीं किया गया। अब फिर से गजट नोटिफिकेशन किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इससे धर्मांतरण के मामलों पर रोक लगेगी, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति में कमी दिखाई देती है। इसलिए इस तरह के अपराध लगातार हो रहे हैं। सरकार को राजनीति छोड़कर धर्मांतरण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।